नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उनके अगर इतिहास को पढ़ा जाए, उनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की जाए तो एक बात निकल के सामने आती है। उनकी खासियत है कि वो जब तक शांत हैं तब तक शांत है, लेकिन जब वो सक्रिय होती है या फिर जब वो अपने दमखम के साथ वापस आती हैं तो उनकी वापसी ऐसी होती है जिससे उनके प्रतिद्वंदी अपने आप ही चित हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ है। वसुंधरा राजे काफी समय से, चुनाव हारने के बाद से ही वसुंधरा राजे काफी समय से शांत थी, सक्रिय नहीं थी राजनीति में। इसकी एक बड़ी वजह ये भी थी क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे उस दौरान कई बातें कही गई, वसुंधरा राजे का कई जगह विरोध किया गया। एक जगह तो वसुंधरा राजे की गाड़ी पर भी पथराव किया गया और उनके पोस्टर तक फाड़ दिए गए और कहा तो ये जाता है कि उसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी के ही कुछ लोगों का हाथ था। तो कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की गई वो कांग्रेस से ज्यादा उन्हीं की पार्टी के कुछ अन्य नेताओं की तरफ से की गई। इसीलिए वसुंधरा राजे जब चुनाव हार गई विधानसभा का, उसके बाद काफी टाइम तक राजनीति में सक्रिय नहीं रही। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनके अस्तित्व पर संकट आ रहा है तो वसुंधरा राजे ने अपना कमबैक किया। और कमबैक भी ऐसा वैसा नहीं, कमबैक उन्होंने किया सीएम अशोक गहलोत की मदद से। सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने जब राजस्थान सरकार को गिराने की, कांग्रेस सरकार को गिराने के एक षड्यंत्र रचा गया था, बीजेपी के ही उनके जो वसुंधरा राजे के भी विरोधी हैं और इधर उन्होंने गहलोत सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा था, तो दोनों ही दिग्गज नेताओं ने हाथ मिलाते हुए वही पुराने फॉर्मूले को दोहराया जहां पर दुश्मन दोस्त हो जाते हैं और उसी फॉर्मूले को अपनाते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत को पटकनी दे दी। लेकिन अब फिर से वसुंधरा राजे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो चुकी हैं। वसुंधरा राजे लगातार लोगों से मुलाकात कर रही हैं, उनके पुराने नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और वहीं जो केंद्र में जो नेता हैं, आला नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि वसुंधरा राजे का आला नेताओं के साथ तालमेल थोड़ा बिगड़ा रहता है। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ सामने निकल के आई है। वो चीज़ ये है कि वसुंधरा राजे अब 2023 का फेस हो सकती हैं बीजेपी की तरफ से। कहा जा रहा था कि अब कभी गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया गया था तो कभी किसी और का नाम लिया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास जो उनका फेस होगा 2023 विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें वसुंधरा राजे का नाम सबसे प्रमुखता से रहेगा। वहीं अभी तक हालांकि इसके ना तो किसी तरह की कोई पुष्टि हुई है, लेकिन जो कयास चल रहे हैं सियासी गलियारों में वो हम आपको बता रहे हैं। वसुंधरा राजे को केंद्र की तरफ से एक आश्वासन मिला है, लेकिन इसी के साथ एक हिदायत भी दी गई है और वो हिदायत ये है कि वो खुद को गजेंद्र सिंह शेखावत या अन्य जो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं जो राजस्थान में सक्रिय हैं, चाहे वो सतीश पूनिया गुट हो, उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। दूरी का मतलब है कि खुद को पार्टी से दूर ना करें, बल्कि जो उनके किसी तरह के अगर कोई विवाद होते हैं उनसे दूरी बना के रखें, जिससे कि पार्टी कमज़ोर ना हो। लेकिन इसी के साथ एक चीज़ ये भी है कि जो 2023 का जो फेस की बात चल रही है उसमें पहले वसुंधरा राजे को सबसे आखिर में किया जा रहा था और इसी की कोशिश की गई थी सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह शेखावत और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं। अब इसी के साथ आपको एक चीज़ जो हाल ही में घटित हुई है वो जानना भी ज़रूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का 70वां जन्मदिवस मनाया गया और उस दौरान भाजपा ने सेवा सप्ताह के रूप में इस जन्मदिवस को मनाया। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद एक होर्डिंग लगा बीजेपी मुख्यालय के बाहर। अब उस होर्डिंग, आप सोच रहे होंगे कि अगर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो होर्डिंग तो लगना एक आम बात है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसमें आम से खास चीज़ ये है कि वहाँ जो पिछली साल जब इस तरह का होर्डिंग लगा था तो उसमें 4 नेता थे राजस्थान के। उनमें थे वसुंधरा राजे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, सतीश पूनिया जो उसी समय नियुक्त हुए थे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, और उनके अलावा राजेंद्र राठौड़ जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया। लेकिन इस बार कटौती कर दी गई 2 नेताओं के फेस को वहां लगाने से, और वो 2 नेता कौन है? वसुंधरा राजे होना लाजमी है क्योंकि सतीश पूनिया उन्हें खास पसंद नहीं करते। दूसरा गुलाब चंद कटारिया पोस्टर में है, लेकिन जो दूसरा नाम इसमें से हटा है वो है राजेंद्र राठौड़ का। अब सवाल ये है कि चलिए वसुंधरा राजे की तो हम ये मान लेते हैं कि वो सक्रिय नहीं थी या फिर उनका थोड़ा तालमेल बिगड़ा हुआ था सभी लोगों के साथ, बीजेपी के जो अभी इन दिनों चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं या फिर
उपनेता थे, जो उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़, चाहे केंद्र की मान लें उनसे भी, लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तो अधिकांश समय जब भी बीजेपी का कोई आंदोलन प्रदर्शन कुछ भी हुआ या बीजेपी को जब भी अपने आप को आगे करने का मौका आया, जब भी विपक्ष ने कोई भी बात उठाई, उसमें सबसे आगे जो नाम रहता था वो राजेंद्र राठौड़ का रहता था। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ का वहाँ से जो चेहरा हटाया गया है उसके बाद भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ का भी थोड़ा इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी तो उस दौरान उनके दाएं हाथ माने जाते थे, उनके बेहद ही खास माने जाते थे। लेकिन उस समय उन्हें चिकित्सा मंत्रालय भी दिया हुआ था, चिकित्सा मंत्री थे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जब राजेंद्र राठौड़ की जगह यूनुस खान ने ले ली और राजेंद्र राठौड़ को अपना जो एक नंबर था उससे सरका दिया गया और उनके बाद कई अन्य लोग वहां पर आते चले गए और राजेंद्र राठौड़ बहुत नीचे आ गए ग्राफ में। लेकिन अब दोबारा से कहा जा रहा है कि शायद दोबारा से, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे का पुराना तालमेल अच्छा रहा है और वसुंधरा राजे की खासियत है कि वो एक मजबूत लॉबी लेके चलती हैं और राजेंद्र राठौड़ भी ये बात जानते हैं कि उनसे, वसुंधरा राजे से अभी राजस्थान में टक्कर लेने लायक जनाधार किसी अन्य नेता का नहीं है। तो ऐसे में वो भी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भी खुद अपने आप में एक तेज तर्रार नेता हैं और राजनीति के कह सकते हैं एक परिपक्व नेता हैं, वो जानते हैं कि कब क्या किस तरह की चाल चलनी है। तो ऐसे में वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, इसीलिए शायद अब वो धीरे धीरे दोबारा से पाला बदलने की फिराक में है। जो सतीश पूनिया का गुट था, पहले कहा जा रहा था कुछ समय कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया मिलकर वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है कि शायद कुछ अंदर खाने बदलाव आया है। तो कह सकते हैं कि जो आग कांग्रेस में लगाई गई थी, जो आग मनमुटाव या फिर गुटबाजी कांग्रेस में लगाई गई थी, अब उससे ज़्यादा बीजेपी में शुरू हो चुकी है। और बीजेपी में ना सिर्फ शुरू हुई है बल्कि अब सड़कों पर आ गई है, क्योंकि वो जब होर्डिंग सड़क पर लगी तो उसके बाद बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी उस होर्डिंग के साथ बाहर चिपका दी गई। अब उसे चिपकाने का मकसद क्या था, क्योंकि वो किसी कार्यकर्ता की तरफ से नहीं लगाई गई है, क्योंकि उस होर्डिंग में किसी का नाम नहीं है। लेकिन अगर वो खुद पार्टी ने लगवाई है तो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो कि बीजेपी मुख्यालय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो अब किसकी अनुमति से वो लगी है और क्या यही मैसेज देने की कोशिश की गई है कि वसुंधरा राजे का राजस्थान से अब दूर जाना ही ज़रूरी है? तो अब इससे एक बात तो साफ है कि राजस्थान की भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावा एक चुनौती और है, और वो है आपसी गुटबाजी, जो कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा हावी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्कार।